नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट न्यूज़ बिहार। आज हमारे साथ हैं नागेंद्र जायसवाल जी। नागेंद्र जायसवाल राष्ट्रीय स्तर के आरटीआई एक्टिविस्ट हैं। आरटीआई को लेकर अभी तक सैकड़ों इन्होंने मामलों में पदाधिकारियों को या दोषियों को सज़ा दिलवाई है और बहुत चीज़ों का उजागर किया है, जिसमें गाज़ियाबाद में जो टाउनशिप बन रहा है वहाँ जो घोटाला है, बहुत बड़ा घोटाला, करोड़ों का घोटाला इन्होंने उजागर किया है। लेकिन आरटीआई के लिए काम करने वाले, ये इनका कहना आज के दिन में ये है कि आरटीआई का जो उद्देश्य था, जिस काम के लिए आरटीआई, जिस सोच के तहत आरटीआई को लाया गया था, कहीं ना कहीं वही बाधित हो रहा है या कुंठित हो रहा है या कुंठित किया जा रहा है। तो आखिर क्या है मामला? जैसा कि इनसे बात हुई और इन्होंने बताया कि आरटीआई में सूचनाएं मांगी जाती हैं, चीज़ें सामने आती हैं, सूचना नहीं देने पर पदाधिकारियों को या जो भी संबंधित लोग हैं उनको पनिश किया जाता है। लेकिन इस तरह की स्थितियां पैदा की जाती हैं कि उनको वो जो सज़ा दी जाती है, सज़ा कहें, पनिश कहें, जो भी कहें, अर्थदंड जो होता है उसको किस तरह नहीं भुगतान किया जाए, इसकी भी व्यवस्था लोगों ने कर ली है। तो आइए हम जानते हैं इन्हीं से। आपका बहुत बहुत स्वागत है नागेंद्र जी। क्या मामला क्या था जो आपको इस तरह की सोच आपके पास आई? नहीं, देखिए, जहाँ तक आरटीआई की बात है तो वह तो एक इंटरनेशनल कानून है और उसी का अनुपालन यहाँ पर भी भारत में भी लोग कर रहे हैं। अब तो इसको सरकारी कार्य में पारदर्शिता के लिए अधिकारियों द्वारा जो भी कार्य संपन्न किया जाता है तो उसकी पारदर्शिता के लिए, ताकि भ्रष्टाचार पर अंकुश लग सके, तो इस उद्देश्य से इसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया गया बड़े जोर शोर से। शुरुआती दौर में इसका जो है सो पालन भी होता था, लेकिन अब धीरे धीरे ये कुंठित होते चला गया। इसमें प्रावधान देता है कि 30 दिन के भीतर में अधिकारी को, जो संबंधित लोक सूचना पदाधिकारी हुआ करते हैं, तो उनसे प्रश्न पूछने पर अगर 30 दिन के भीतर में जवाब नहीं देते हैं तो उसके बाद में यदि देते हैं तो 250 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से आर्थिक दंड उनको लगता है, जो 25,000 रुपया तक मैक्सिमम है। तो बहुत सारे पदाधिकारी लोग हैं जो समय पर दे देते हैं, अब बहुत सारे लोग हैं जो गलत देते हैं, सूचना गलत देते हैं। हाँ, गलत सूचना भी देते हैं, तो उसको आदमी नहीं मानता है, उसके लिए अपील करता है, तो फिर जो सूचना जो सही है वो दिलवाई जाती है। अब ये जो जिस मामले में अभी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, मैंने आपके सामने वैसा कोई मामला है जिसमें अर्थदंड हुआ लेकिन नहीं दिया गया, इस तरह की बात? ऐसा तो बहुत है। अच्छा, ये जो अभी एक जो उदाहरण मैं आपके पास दे रहा हूँ, तो आजकल वर्तमान में जो स्वास्थ्य मंत्री हैं माननीय मंगल पांडे जी, वो जब बीजेपी के अध्यक्ष थे तो विधान पार्षद की हैसियत विधान पार्षद में क्वेश्चन किए थे तो वो क्वेश्चन मांगा गया था जिला समाहर्ता से। जोर से बोल लिया जाए। जिला समाहर्ता से मांगा गया था। बाद में ऐसा हुआ कि तो यहाँ से जो जवाब गया, तो जवाब दिया अंचल अधिकारी ने, तो अंचल अधिकारी द्वारा जो जवाब दिया गया तो वो जवाब सही नहीं था। तो फिर वहाँ पर जब कहाँ के अंचल अधिकारी से? मोतिहारी के। अच्छा। तो आयोग में हम जैसे चैलेंज किया कि साहब ये जवाब सही नहीं है, तो आयोग उसको अस्वीकृत कर दिया, बोला कि नहीं, सही जवाब देने के लिए। अब सही जवाब जो देने की बात आई तो अभी जवाब दिया नहीं था, तब तक काफ़ी समय हो गया था और टाल मटोल वगैरह जो करता था, तो अंचल अधिकारी मोतिहारी को 25,000 रुपया आर्थिक दंड लगाया। तो जब आर्थिक, और उसके बाद में यह भी आदेश दिया कि जहाँ तक सूचना देने की बात है तो एक पक्ष के अंदर इनको सूचना भी उपलब्ध कराइए और उसकी प्रति आयोग को दीजिए। और यही नहीं, वो जो आदेश दिया है तो उसमें वो स्पष्ट लिखा हुआ है, सूचना उपलब्ध कराने में अकारण विलंब करने का दोषी पाते हुए आयोग लोक सूचना पदाधिकारी सह अंचल अधिकारी मोतिहारी पूर्वी चंपारण पर
अधिनियम की धारा 20(1) के अंतर्गत 250 रुपये प्रतिदिन की दर से कुल 25,000 रुपये का अर्थदंड अधिरोपित करता है। इस आदेश की एक प्रति समाहर्ता पूर्वी चंपारण मोतिहारी को दी जाए, जो इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि लोक सूचना पदाधिकारी का अगला वेतन तब तक स्थगित रखा जाए जब तक उनके द्वारा इस अर्थदंड का भुगतान नहीं की जाए। इस आदेश की एक प्रति कोषागार पदाधिकारी पूर्वी चंपारण मोतिहारी को भी दी जाए, जो अपने स्तर से आयोग के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। अच्छा, और यह भी लिख रहा है कि जहाँ तक सूचना उपलब्ध कराने का प्रश्न है, लोक सूचना पदाधिकारी सह अंचल अधिकारी मोतिहारी को पुनः एक बार आदेश दिया जाता है कि वे मांगी गई सूचना एक पक्ष के अंदर अपीलकर्ता को उपलब्ध कराते हुए आयोग को एक अनुपालन प्रतिवेदन दें। सुनवाई की अगली तिथि निर्धारित हो गई। अब इसकी प्रतिलिपि सचिव को राज्य सूचना आयोग पटना को भी दिया ताकि इसके आदेश का अनुपालन हो। इस आदेश के बाद हम कोषागार पदाधिकारी के पास फिर आरटीआई के तहत पूछे कि ऐसे ऐसे आयोग का जो हुआ है, तो उसके आदेश के अनुपालन में आपके द्वारा जो कार्रवाई की गई है उसकी जानकारी दी जाए। साथ ही क्योंकि जिला समाहर्ता को भी वो लिखे हुए था, तो यह भी हमने कहा कि भाई जिला समाहर्ता के यहाँ से किसी तरह का कोई पत्र आया है कि नहीं, ये प्रश्न हमने किया जिला कोषागार पदाधिकारी से। तो उनका जो जवाब आया, तो उन्होंने लिखा है कि प्राप्त आदेश के उपरांत अंचलाधिकारी मोतिहारी का वेतन भुगतान राज्य सूचना आयोग द्वारा अधिरोपित दंड की राशि जमा करने हेतु आज दिनांक तक स्थगित रखा गया है। उक्त वाद से संबंधित कोई भी आदेश जिला समाहर्ता महोदय के कार्यालय से आज दिनांक तक अप्राप्त है। उक्त वाद में अधिरोपित दंड की राशि से संबंधित कोई भी चालान अंचलाधिकारी मोतिहारी द्वारा आज दिनांक तक जमा नहीं किया गया है। ये जो है सो उसने जवाब दे दिया। तो हुआ कि भाई वेतन अब रुक गया है। उसके बाद में फिर हम जब अंचल अधिकारी की बदली यहाँ से हो जाती है, तो अंचल अधिकारी से हमने पूछा कि ऐसे ऐसे जो ये बता तो किस महीना में का वेतन का भुगतान हुआ है या कटौती की गई है, राशि कब जमा की गई है। तब उसके बाद में वो जो है मौजूदा जो अंचल अधिकारी हैं, तो वो कहते हैं कि उपरोक्त विषय के एवं प्रासंगिक पत्र के अनुपालन में राज्य सूचना के वाद संख्या इतना में तत्कालीन अंचलाधिकारी के विरुद्ध अधिरोपित दंड की राशि वेतन से कटौती संबंधित सूचना की मांग की गई है के संबंध में सूचित करना है कि तत्कालीन अंचलाधिकारी के विरुद्ध अधिरोपित दंड की राशि उनके वेतन से कटौती नहीं की गई है और वेतन का भुगतान भी होता चला गया। तो अब प्रश्न ये है कि जो भी आयोग द्वारा दंड लगाया गया और उसका अनुपालन हो, इसके जिला समाहर्ता के पास पत्र भेजा, सचिव के पास पत्र भेजा, कोषागार पदाधिकारी के पास पत्र भेजा। कोषागार पदाधिकारी द्वारा वेतन रोकने की भी बात कही गई है और उसके बाद फिर भुगतान कैसे हो गया बिना का, उसके बारे में भी चिट्ठी है कि बिना भुगतान किए हुए। तो अगर इस तरह से जांच किया जाए तो हमको लगता है कि इन लोग इसका काट निकाल लिया है कि आयोग के आदेश का अनुपालन हम नहीं करेंगे। तो इस तरह से तो अगर देखा जाए तो फिर आरटीआई का कोई माने मतलब नहीं रह गया, कोई मतलब नहीं रह गया। जो आर्थिक दंड लगाया, अच्छा पहले जो है तो कटौती हो जाती थी, तो दंड तो इसीलिए लगाता है कि आप सूचना ससमय क्यों नहीं दिए, क्यों नहीं दिया। तो जब दंड का डर भय समाप्त हो जाएगा, हाँ, तो सूचना नहीं देगा पदाधिकारी, नहीं क्यों देगा, नहीं देगा। अब इसके बाद अगर इसके बाद फिर जब आपके पास हम आवेंगे तो आपको ये भी अब बताएंगे कि लगता है कि आयोग भी अब कुंठित हो गया है। वो भी अब पहले के जैसा फाइन नहीं करता है, वो केवल उच्चाधिकारी के पास भेज देता है कि इसकी कॉपी उनको दी जाए कि उनके संज्ञान में बात आने पर कि आगे से इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो। तो इसका मतलब है कि लग रहा है कि मतलब नहीं, ये भी हो सकता है कि आयोग ने देख लिया कि उसके आदेश का अनुपालन नहीं कराया जा रहा है और सरकारी स्तर से भी कोई इस तरह से नहीं है कहे कि मान लीजिए कि जब सचिव को उसने पत्र दिया और उसके बाद भी अनुपालन नहीं हुआ, इसीलिए वो अब फाइन नहीं करना छोड़ दिया होगा कि जब अनुपालन हो ही नहीं रहा है
कहने का मतलब है कि अब आरटीआई कागजी घोड़ा होकर बन के रह गया है। बन के रह गया है। जी में आता है, जवाब दे चाहे नहीं दे उसकी मर्जी के ऊपर है। सरकार भी लगता है चाहते इसलिए कि कोई भी जब स्कैंडल वगैरह होता है, पर्दाफाश अगर होता है, तो सरकार की भी तो बदनामी होती है, उसको भी भुगतना पड़ता है। तो बहुत सारा स्कैंडल सब हुआ आरटीआई में, बहुत सारे ऐसे प्रमाण मिले जिसके आधार पर दुनिया भर के मामला हम ही हैं। तो जैसे गाजियाबाद में है तो हम तो आरटीआई के माध्यम से ही हमको मालूम हुआ उतना बड़ा 30-40 हज़ार फ्लैट का बिक्री जो है सो अवैध है, उसका रजिस्ट्रेशन विधि सम्मत नहीं है। तो ये तो उसी से मालूम हुआ। तो इसमें अब आप लोग क्या कर सकते हैं ना, इसमें अब सवाल क्या आप आयोग से भी पूछेंगे कि आप ये बताइए कि आपने कितना आदेश दिया और कितने का अनुपालन हुआ, कितने का नहीं हुआ? नहीं, वो तो हम पूछ चुके हैं। अच्छा, वो नहीं, हमारे मामले में यहाँ पर हम समझते हैं कि जिला समाहर्ता को लगभग 3 लाख रुपया फाइन किया गया। अब हमको अलग अलग जिला अलग अलग केसेज में 25,000 रुपये तक एगो में है ये है, तो 12 गो में तो हो गया 3 लाख रुपया। तो 12 गो में जो फाइन हुआ है तो उसके बारे में अब हमको डाउट है कि भाई उनके वेतन से कटौती की गई कि नहीं। तो इसके लिए हमने पूछा है। अच्छा। वहाँ से भी पूछा है और यहाँ पर भी पूछा है। अच्छा, दूसरी बात क्या होती है कि इन लोग जो है सो एक पहले था तो जैसे जिला समाहर्ता का हुआ, अब नीचे में प्रभारी कर करके दस्तखत करेगा लोग, तो पूरा सिग्नेचर करता नहीं है, नाम का पता चलता नहीं है। फिर फाइन होने पर ऐसा भी हुआ था, जैसे चंदन कुमार को फाइन हुआ था, हम ही कराए थे, तो उस मामले में वो पता नहीं चलता था कि हाँ चंदन कुमार को फाइन हुआ है। तो बाद में जाकर के पता चला कि अरे तेरे के उनको फाइन हुआ है। नहीं तो इन लोग क्या करता है कि वो आजकल शिकायत कोषांग एक बनाए हुए है, सब चिट्ठिया को वहीं पर भेज देता है, यही सब है। तो इन लोग एक प्रकार से ये किए हुए है। तो कहने का मतलब कि जो हथियार था आरटीआई का, हाँ, वो भोथड़ा हो चुका है। तो अब आरटीआई एक्टिविस्ट क्या करेंगे? ना, अब तो इसके लिए हम जो हैं विचार कर रहे हैं, हम एक बार प्रयास और करेंगे कि इस तरह के अभी जैसे मिल जा रहा है हमारे मामले में, जो यहाँ पर फाइन वगैरह हुआ है उस सबके सूचना ले लेते हैं। सब सेकेंड अपील में है, जैसे सूचना मिल जाती है और लगता है कि उसमें नहीं है, तब एक बार एक प्रयास करेंगे कि हाई कोर्ट में एक रीट फाइल करेंगे कि भाई तब इस एक्ट को ख़त्म किया जाए, ज़रूरत क्या है। तो दोस्तों सुना आपने, आरटीआई का जो हथियार था वो भोथड़ा हो चुका है। कारण कि अब मनमौजी ढंग से काम हो रहा है, मन करेगा तो सूचना देंगे, मन नहीं करेगा सूचना नहीं देंगे, इसलिए कि दंड का जो प्रावधान था उसका कहीं से अनुपालन नहीं हो रहा है। और अंततः स्थिति यह है कि आरटीआई एक्टिविस्ट जो नागेंद्र जायसवाल जी हैं अब हाईकोर्ट जाने के तैयारी में है कि अगर इसका अनुपालन नहीं होता है तो क्यों नहीं इस आरटीआई को बंद कर दिया जाए, इसकी ज़रूरत क्या है। पैसा खर्च होता है इसमें, चूँकि सही बात है, पैसा खर्च होता है, इन लोगों का समय होता है, तरह तरह की प्रताड़नाएं झेलनी पड़ती हैं, तरह तरह का भय दिखाया जाता है, और बावजूद अगर उसका जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति नहीं हो रही है, वैसे में ये प्रश्न उठता है कि आरटीआई को अब रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।